बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर मैं हाज़िर हूँ। और जैसे कि मैंने पहले बताया था अपनी पिछली वीडियोज़ में, लास्ट वीडियोज़ में भी, कि कुछ काम चल रहे हैं कातलाना हमले के हवाले से खान साहब के। इसके अलावा और जो अभी आपने देख भी लिया है, इसके अलावा इसको मुशाबत दी जा रही है पीपल्स पार्टी के बाद लीडरान के साथ जिनको कत्ल किया गया था पहले। तो उनसे उन मामलात में और इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो का रेफ़रेंस देता जाता है। जब मीर मुर्तज़ा भुट्टो को कत्ल किया गया कराची की शाहराह के ऊपर, तो वो एक पुलिस वाले ने किया था और मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब खुद एमपीए प्लस अपोज़िशन लीडर थे सिंध असेंबली के, और प्लस जो मेजर चीज़ थी वो ये थी कि उनकी बहन मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर थी मुल्क की। उन्होंने उस एएसआई के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की और किस हथकंडे की वजह से? तो फिर भाई साहब आपको बहुत सारा कुछ पता चलेगा। मेरे मुँह से पीपल्स पार्टी वालों के खिलाफ फिर बहुत सारे हक़ाइक़ खुलेंगे, जिसके बाद फिर वो गुस्सा कर जाएँगे कि सच बोलना बहुत बड़ा जुर्म होता है इस मुल्क में। और रह गई बात इस सारे मामले के अंदर, तो आइंदा आपको ये पता चलता जाएगा कि ये हुआ क्या। दूसरी चीज़, जिस बंदे ने लास्ट 1 मंथ के नई बात, एक्सप्रेस, नवाए वक्त, जंग और ये 4 अखबार पढ़े हैं ना डिटेल्ड, या नहीं पढ़े तो अब मेरी इस वीडियो के बाद पढ़ लें, तो उसको पूरे सीक्वेंस की समझ आ जाएगी कि कहाँ पर क्या हुआ और किस बंदे ने ये चीज़ करवाई है। आर्टिकल इन चारों अखबारात के तसल्ली से पढ़ें, रिज़ल्ट सारा सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा हक़ाइक़ में 70 टू 80% उसको सारी सच्चाई का मालूम पड़ जाएगा। और रह गई बात लास्ट पॉइंट के अब आगे होने क्या जा रहा है, अब इंटरनेशनल प्रेशर जो कि बिल्ड अप हो नहीं पा रहा था, वो अब हो गया और अब जल्द आप बड़ी बड़ी खबरें सुनेंगे जो कि ईज़िली मामलात हैंडल हो जाएँगे। इनसे अनहोनी हो गई है, जो होनी चाहिए थी, वो जो करना चाहते थे वो हुआ नहीं, जो हुआ है वो होना नहीं चाहिए था। लेकिन एंड रिज़ल्ट ये है कि इस वक़्त मुल्क काफ़ी खौफ़नाक हालत में पहुँच गया है। अल्लाह ताला मेरे मुल्क को अपनी हिफ़्ज़-ए-ईमान में रखे और तमाम मामलात को बखूबी और बाअहसन तरीके से हल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।